कार्य को पूर्णतः प्रदान करते हैं मिथिला के वीर मल्ल। आप मल्लशाला की ओर जाएं, मल्लों को सूचित करें कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में हैं, आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है, शीघ्रता करें। और देखिए इसके बाद जनकिनी पति जनकिनी पति मूली भाई शिव शंकर को धन धन भाई। मैं मल्लशाला में क्रीड़ा कर रहा था, अचानक हमारे महाराज श्री शीरध्वज जी का आदेश कि समस्त मल्लों के सहित दरबार में उपस्थित होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, है कोई है कोई? ओ तुम धातु नगर, आज हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। आज पूरी गाज इनके ऊपर घेर है। आज भबलक चुलक या लुद्दा दजा में तो चुलक न कर रही, ऐसे नहीं। जगतकूप जगदम्बे अम्बे त्राम त्राम ताथई, जगतकूप जगदम्बे अम्बे त्राम त्राम ताथई, जगतकूप जगदम्बे अम्बे त्राम त्राम ताथई, त्राम त्राम ताथई, त्राम त्राम ताथई, त्राम त्राम ताथई। बेटा तुम है कर रहे, रुक जाओ। बता जे सुरई नहीं बने। सारे जीजा नहीं, जीजा नहीं पप्पू नहीं। सारे गा धा, सारे गा धा है, सारे गाधा पानी पी। ये बात ये बुंदेलखंडी। चलो चल करके भाई, समय का भी ध्यान देना है। शास्त्री जी का आदेश है तो महाराज के समक्ष में चलना चाहिए। महाराज के चरणों में प्रणाम। अशांति विश्व में अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा का हृदयंगम करने वाले आत्मबल भी आज इस शक्ति परीक्षण घड़ी है। शक्ति का परीक्षण होना है और हम यह जानते हैं कि तुम्हें अब उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। उत्साह शक्ति जानते हो, इस संसार में 3 शक्तियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी? एक है प्रभु शक्ति, द्वितीय मंत्र शक्ति, तृतीय उत्साह शक्ति। इन शक्तियों को हमें प्राप्त करना हो तो कैसे करें? प्रभु शक्ति स्वयं अर्जित की जाती है, मंत्र शक्ति साधन के द्वारा, उत्साह शक्ति हमें प्रेरक के माध्यम से प्राप्त होती है। पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात तुम्हें आदेश दूं। वीरमल्ल, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है उस मनुष्य का जीवन कोई जीवन नहीं है। या ये कह दें कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का द्वितीय नाम है संघर्ष। कैसा है ये जीवन बतलाते हैं आचार्य व्यास जी।
दुर्गम कष्टों का जीवन संगम है, अगणित बाधाओं का बंधन साफल्य यहाँ पर दुर्गम है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, परंतु मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इनमें से कौन बोले जो श्रम की साधना करते हैं। जो मनुष्य परिश्रम की पूजा करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आचार्य कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिमानव जो श्रम साधक हैं इसके लिए न कुछ बाधक है प्रगति उसी की ये सहयोगिन और विजय उसी की आराधक है। इन जीवन के सोपानों पर, सोपान माने सीढ़ी, मनुष्य जीवन रूपी सीढ़ियों पर आगे कैसे बढ़ता है बताया गया। इन जीवन के सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है। उत्तर मिला, और उत्तर क्या मिला आप सभी लोग ध्यान देंगे। बताया विद्वानों ने संघर्ष सदा सहने से ही वह प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। कह रहे हो आदेश आज विश्व के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभागमन हुआ है। इन सभी वीरों की बल की परीक्षा है। इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। हम ये जानना चाहते हैं कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल छीन तो नहीं हो गया। अगर नहीं तो फिर हमारा आदेश सुने। ऋषि दधीच की अस्थि संपदा को अब सजित करवाओ। आदेश यही मेरा वीर मल्ल अजगौ वेदी पर रखवाओ। अष्टचक्र वाहिनी मंजूषा में रखा हुआ भगवान श्री भूत भावन का वह पावन पूज आयुध अपने सहायक वीर मल्लों के द्वारा खिंचवाकर इस सोनी विमल वेदिका पर स्थापित करवाना है। यही आदेश। श्री शंकर को धनु धरवा हेलो। और ये आप हैं श्री मुलायम सिंह जी, भाई श्री रतन सिंह जी राजपूत, पूर्व सैनिक आदमपुर। इनकी तरफ से भी 500 रुपए समिति को प्रदान किए गए हैं। समिति की तरफ से साधुवाद। जिनके खजाने में कोड़ी ना फिर भी माला माँ, एक की तू ही धनवान है भोला, बाकी सब एक की तू ही धनवान है भोला, बाकी सब
खजाने में कोड़ी ना फिर भी माला माल, इनके खजाने में कोड़ी ना फिर भी माला माल। एक की तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। सारी रचना की ब्रह्मा ने फिर भी मानी हारी, सारी रचना की ब्रह्मा ने फिर भी मानी हारी। ऐसी रचना की शंकर ने तीन लोक से न्यारी, ऐसी रचना की शंकर ने तीन लोक से हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार समिति की तरफ से व्यास और बाधक को प्रदान किया गया है, धन्यवाद। साथ ही साथ 50 रुपए का पुरस्कार श्री जनक जी के लिए श्री देवानंद जी दीक्षित द्वारा प्रदान किया गया है, साधुवाद, धन्यवाद। सहित यही जपत पुरानी, करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, करी भोजन मुनि बर विज्ञानी। लगे कहानी कथा पुरानी। हेलो। और आप हैं पर सोच के पुराण सब संत और संतन को भेद को बताओ तो, ये कपटी कुराही क्रूर जग के जो कुचारी जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाओ तो। बेड़ी कब कहे मानो मानो हो प्रतीत यार, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो। भारी भाव सिंध से लगाओ तो कौन पार, जो पैसी रामायण तुलसी गाओ तो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। मंगल के जो भवन हैं, अमंगल का विनाश करने वाले चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के अजय राम नाम आंगन में विहार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी भक्तों पर कृपा करते रहे। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कछु कथा पुरानी। ज्ञानी विज्ञानी महात्मा श्री विश्वामित्र जी भोजन करने के पश्चात नित्य ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अनेकानेक वेदों की कथाएं सुनाया करते हैं। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मेरे प्रिय लाल राम तथा लक्ष्मण, मुनि मंडली समेत तुम कुमारों के साथ
मैंने भोजन करके सभी कार्य संपन्न किए। भोजन करने के उपरांत कथा का कहना अनिवार्य और कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य होता। मैं तुम्हारे वंश की प्राचीन कथा को कहने जा रहा। दोनों बंधु उस कथा का श्रवण करने के लिए अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करो और अपने पूर्वजों की प्राचीन कथा का श्रवण करो। तुम्हारे वंश में में फैला हुआ विधाता ने मनीषियों का ऐसा मत, बिना पुत्र नहीं नर गति पामई, वेद पुराण शास्त्र अस गामई, ऐसा वेदों पुराणों का भी मत। जिस मानव के कोई पुत्र नहीं होता उस मानव की नर गति नहीं होती। यह विचार करने के उपरांत अपना निज का दुख लेकर के गुरु भगवान श्री वशिष्ठ जी के चरणों में अपना दुख समर्पित किया। जिस समय गुरु भगवान ने महाराज दिलीप के दुख को जान करके स्वयं विचार करने लगे कि विधाता ने सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं। पुत्र वियोग में अपना जीवन यापन कर रहे तो उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय जो महाराज दिलीप को दे दी। आदेश कर दिया कि महाराज दिलीप इस गाय की सेवा करना, पूजा करना, कैसे गाय प्रसन्न हो ये तुम्हारा कर्तव्य है। गाय की विशेषता इस प्रकार से निवर्त राजा दैताम दयालुस्ताम सुरभि सौरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुर समुद्राम गौरूप धरा मुर्वीम। उस गाय के स्तनों में चारों समुद्रों को धारण करने वाली ऐसी गाय थी। महाराज लेकर के राजभवन की ओर गए और पूजा सेवा की। गाय वन की ओर चल देती तो महाराज की स्थिति क्या बनती। जिस समय गाय चलती है स्थिताम चलता प्रयाताम निषेधुषी मासन बंद धीरा जलाभिलाषी जन्मा ददानाम छायोताम भूपतिर अनुगच्छत। गाय चल देती, महाराज स्वयं चल देते। गाय स्थित हो जाती, बैठ जाती, स्वयं महाराज बैठ जाते। गाय जलपान करती तब महाराज स्वयं जलपान करते। कहने का भाव निरंतर कुछ समय तक एक क्रम चलता रहा। एक छाया की भांति महाराज दिलीप के द्वारा गाय की सेवा की गई, सुरक्षा की गई। गाय प्रसन्न हो गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जाओ राजेंद्र, जिस लालच से तुम हमारी सेवा कर रहे हो तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। यह कह करके गाय स्वयं प्रसन्न होती, महाराज स्वयं प्रसन्न होते। देखो नालाल, कथा कहते कहते वह शुभ समय आ गया। माँ संध्या का दिन व्यतीत हो रहा, रात्रि का आगमन होने वाला। दोनों के मध्य के समय को मैंने स्वयं जाना। दोनों आपस में मेल कर रहे। इधर भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके। इसलिए मेरे लाल, संध्या करना हर प्राणी मात्र का कर्तव्य होता। जो प्राणी ऐसा नहीं करते ते मर्तलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इस धराधाम पर मानव का जीवन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन पशुतुल्य अपना जीवन यापन करते। इसलिए हर मानव को कर्तव्य है
कि अपने इष्ट का आवाहन करना, पूजा करना, उसी का नाम संध्या। मेरे लाल करो तात जा करके संध्या का बंधन, मिले शांति मन में, सुफल हो वे जीवन। गाते हैं योगी, बताते हैं ज्ञानी, सुनाते जिसकी ये सदग्रंथ कहानी। करो तात जा करके संध्या का बंधन दोनों बंधु माँ संध्या देवी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करो, ऐसा मेरा आदेश।